कोर्ट वर एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। जो हाई कोर्ट थी ये स्थापित की गई थी, कलकत्ता में की गई थी, बॉम्बे में की गई थी, मद्रास में की गई थी। कब की गई थी ये? 1865। 1865 में ये एस्टेब्लिश की गई थी हाई कोर्ट। जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, हाई कोर्ट एक्ट कब था? कौन सा एक्ट था ये? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था 1861। इसके तहत ये 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। When did the British make English the medium of instruction education in India? जब ब्रिटिश ने इंग्लिश मीडियम को इंस्ट्रक्शन जो एजुकेशन इंडिया में स्थापित किया गया था, तो बनाया गया था, तो कब किया गया था? 1835 को। जो 1835 इंग्लिश मीडियम जो इंस्ट्रक्शन था ये बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। During those, Viceroy did the High Court come into existence at the three presidential city of Kolkata, Madras and Bombay? जो उस समय वायसराय कौन थे जब कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट को स्थापित किया गया था? तो उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? तो कौन थे हमारे वायसराय ऑफ इंडिया? जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस वायसराय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। Who presided over the Belgaum session of Indian National Congress in 1924? 1924 में जो बेलगाम सेशन हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो कौन थे? महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी जी हैं ये एक भी बार हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। वो भी कौन सा सेशन था? बेलगाम सेशन 1924 में। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति? जो संपूर्ण क्रांति का जो कंसेप्ट था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो किसे? जयप्रकाश नारायण। जो जयप्रकाश नारायण थे हमारे, इनके द्वारा दिया गया था संपूर्ण क्रांति का कंसेप्ट। हु इज द ऑथर ऑफ द नोबल देवदास? जो देवदास नोबल है इसके ऑथर कौन है? तो कौन है इसके ऑथर? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं ये इसके देवदास जो हमारे नोबल है इसके ऑथर हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी है? आनंद मठ। आनंद मठ। और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? गोदान गबन। गबन ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। विच इज रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? जो भारत की एजुकेशन, जो इंडियन कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किस संबंध रखता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के साथ में? वो कौन सा कमीशन था? तो वुड डिस्पैच जो था, वुड डिस्पैच किसके साथ संबंध रखता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के साथ में। जो हुआ था 1854 में। हुई नोन एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया? नाइट एंगल जो है इंडिया की कौन है? तो सरोजनी नायडू। तो कौन से है? सरोजनी नायडू इज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। जो हमारी सरोजनी नायडू है ये हमारी फर्स्ट क्या रही है? गवर्नर रही है। फर्स्ट गवर्नर रही है। कौन सी स्टेट की गवर्नर रही थी? ये है यूपी की। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर रही थी 1947 से लेके 1949 के बीच। जो विजय लक्ष्मी पंडित की बात करते हैं तो विजय लक्ष्मी पंडित जी है प्रेसिडेंट रही है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रही है, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रही है। किसकी? यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, जनरल असेंबली की ये फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट रही है हमारी। विच वाइसराय ऑफ इंडिया यूटिलाइज द फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज द बेसिस ऑफ इलेक्शन? इलेक्शन के बेसिस के ऊपर जो कौन सा वाइसराय ऑफ इंडिया था उसने इस्तेमाल किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो किसके द्वारा किया गया था फर्स्ट टाइम में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज द बेसिस ऑफ इलेक्शन? किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिबन के द्वारा। लॉर्ड जो रिबन थे इसके द्वारा जो बेसिस किया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से करेक्टली मैच हमें बताना है कौन सा नहीं है। जो अनंत मठ है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। जो इंडिया विंस फ्रीडम ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद।
के द्वारा बुक लिखी गई है, ये करेक्ट नहीं है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई है। अनहैप्पी इंडिया, जिसके लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। हमें बताना है करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, इसमें है ऑप्शन बी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो भारत का संविधान था इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। कब किया गया था? 26 नवंबर 26 1949 को जो इसको अडॉप्ट किया गया था। लेकिन फोर्स कब किया गया था? फोर्स में कब आया था? ये हमारा ये आया था 26 जनवरी 1950 को। द ऑथर ऑफ नील दर्पण वाइज, नील दर्पण के जो ऑथर थे कौन थे? तो नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु मित्र के द्वारा जो कौन सी बुक लिखी गई है? नील दर्पण। विच रेफर टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑकर्स अर्लीस्ट, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है इसमें सबसे हमें बताना है ऑप्शनों में से सबसे पहले कौन सा हुआ है। तो कौन सा है? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में। और अगस्ता ऑफर कब हुआ था? 1940 में। तो हमें सबसे पहले बताना है सबसे पहले कौन सा हुआ है? लखनऊ पैक्ट। जो लखनऊ पैक्ट सबसे पहले हुआ है, तो आंसर हमारा रहा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट द न्यूज़पेपर वंदे मातरम, वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर था ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? वंदे मातरम। तो विपिन चंद्र पाल, जो विपिन चंद्र पाल है इनके द्वारा वंदे मातरम न्यूज़पेपर था स्टार्ट किया गया था। विपिन चंद्र पाल। Who was the first person to establish an independent Indian national army outside India, वो कौन से पर्सन थे जिसने स्थापित किया था इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी और भारत से बाहर में? तो किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस, जो रास बिहारी बोस है इनके द्वारा भारत के बाद आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। द रानी जैसी रेजिमेंट, द वुमेन रेजिमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज वाज अंडर हुज कमांड, जो रानी झांसी रेजिमेंट था ये एक वुमेन रेजिमेंट है आजाद हिंद फौज की। तो ये किसके अंडर कमांड में थी? तो इसका कमांडर कौन था? लक्ष्मी सहगल, जो लक्ष्मी सहगल थे इसके, लक्ष्मी सहगल क्या थी? कमांडर थी इसकी। हो द बायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल, जो इंडियन स्ट्रगल है ये किसकी बायोग्राफी है? तो सुभाष चंद्र बोस की ये बायोग्राफी है। जो अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई है। जवाहरलाल डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के। लाला लाजपत राय के अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। हु सेड एवरी बो ऑन हिज बॉडी विल बी द नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश बैरर, ये किसने कहा था? जो हर एक जख्म है हमारे शरीर में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की गले की हड्डी बनेगा। तो किसके द्वारा ये कहा गया था? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा ये कहा गया था जो हमारे बॉडी में हर एक जो जख्म है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की गले की हड्डी बनेगा। Which who of the following took the warning of the foreigner clothes during the non-cooperation movement as insensitive wastage, ये किसने जला दिया था? जो फॉरनर क्लॉथी थे किसने जला दिया था जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था? कब हुआ? 1920 में। तो उसमें जो है जो किसने जो बेतुका जो वेस्टेज है इसको कह के उसने जला दिए थे जो फॉरनर चीजें थी। तो किसके द्वारा? मोहम्मद अली के द्वारा। मोहम्मद अली के द्वारा जो फॉरनर गुड्स थी जो क्लॉथ थे उनको जला दिया था। कैसे क्या मानना था? ये बेतुका वेस्टेज है ये। द नेम ऑफ द periodical among the following published by महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका थे तो उन्होंने एक पब्लिश किया था। तो उसका क्या नाम है? कौन सा पेपर पब्लिश किया था जब वो साउथ अफ्रीका में थे? तो इंडियन ओपिनियन, जो इंडियन ओपिनियन थे न्यूज़पेपर है जो महात्मा गांधी के द्वारा पब्लिश कर किया था गया था जब स्टे किया था उन्होंने साउथ अफ्रीका में। तो टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द वर्ल्ड डे, जो टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है कौन से किसके वर्ल्ड में? एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के ऊपर ही सेलिब्रेट किया जाता है। द नेशनल कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन द शक इरा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, जो नेशनल कैलेंडर है हमारा वो शक इरा तो जो कब इंट्रोड्यूस किया है भारत में?
कौन से सन में जो किया गया था? 1957 में। 1957 में जो शक इरा नेशनल कैलेंडर। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे, उन्होंने पहले जो सत्याग्रह सक्सेसफुल सत्याग्रह किया था वो कौन सा सत्याग्रह है? तो सबसे चंपारण सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह है कब हुआ था? 1917 में। और बरदौली सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और दांडी मार्च 1930। 1930 को इसको क्या कहते हैं? सिविल डिसऑर्डनेंस मूवमेंट भी कहा जाते हैं। तो चोरा चोरी, जो चोरा चोरी है ये 1922 में हुआ था। 1922 में। द वल्कान प्लान फॉर फ्रेगनेशन ऑफ इंडिया वाई द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। जो वल्कान प्लान था फिर हंड वार्त को करने का, ये किसका दिमाग था? हंड तो किसका था? लॉर्ड माउंटबेटन का। फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाई द ब्रेन, किसका ब्रेन था? लॉर्ड माउंटबेटन का। द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाई द रिजेक्शन ऑफ। जो लास्ट उपलब्धि थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की लास्ट जो उपलब्धि थी, उन्होंने भारत को विभाजन करने की, उसको रिजेक्ट कर दिया था कौन से प्लान में? तो क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान में। जो कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन है, तो कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस F4। जब कंट्रोल प्लस F4 हम प्रेस करते हैं एक साथ में, तो हमारा जो शॉर्टकट की है टू एग्जिट फ्रॉम द MS एक्सेल। शिफ्ट प्लस 3, अगर शिफ्ट प्लस 3 की बात करें, ओपन करना, ओपन विंडो बार, ओपन फार्मूला विंडो बार, इसका शॉर्टकट की है ओपन करना, ओपन फार्मूला विंडो बार, विंडो। और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 की बात करते हैं, तो क्या करना है? इसके लिए शॉर्टकट किसका है? ये इंसर्ट, इंसर्ट वर्कशीट, वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए। और शिफ्ट प्लस F11 की बात करते हैं, ये किसके लिए है? ये है न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट। इसके साथ में और इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट की है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा टाइम का, जो टाइम हमारा है, इसकी शॉर्टकट की अगर इंसर्ट करना है MS एक्सेल में, तो उसका शॉर्टकट की क्या है? टाइम का है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। इसके साथ में टाइम हो गया। उसके बाद डेट का जो शॉर्टकट की कौन सा है? डेट का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, प्लस सेमीकोलन। ये सेमीकोलन का सिंबल है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटायर कॉलम को। अगर सिलेक्ट करना है आपको, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है, आप इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है आपने MS एक्सेल में, MS एक्सेल में। उसके लिए शॉर्टकट की क्या है हमारा? इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। अगर इसी के साथ में अगर इंटायर रोज को कलेक्ट करना है, इंटायर रोज को अगर आपको सिलेक्ट करना है, तो इसमें रोज को कलेक्ट करने के लिए इसमें शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है कंप्यूटर का शॉर्टकट की। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ द स्टीलिंग पासवर्ड। उसको हम जो किसी क्राइम करना, किसी को पासवर्ड चुराने को हम कॉमन नेम जो देते हैं, वो कौन सा नेम है? तो क्या है? हम किसी का पासवर्ड चुरा लिया, तो उसको हम किसकी चोरी का कहेंगे? क्या स्टीलिंग है पासवर्ड का? उसको बोलते हैं सूफिंग। तो आंसर हमारा रहा सूफिंग। किसी जो कॉमन नेम उसको क्या दिया जाता है? सूफिंग दिया जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, और किसी का पासवर्ड चुराने को। Which program reduce the size of the file so that they occupy लेजर स्पेस ऑन द डिस्क। वो कौन सा प्रोग्राम है जो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है साइज, फाइल का साइज, ताकि जिसकी जो कम हो जाए उसका साइज डिस्क में। अगर आपके डिस्क में कम साइज है, उसको कम करना है, रिड्यूस करना है, बड़ा फाइल है आपके पास, उसको कंप्रेस करना है, तो छोटे करने के लिए कौन सी जो प्रोग्राम है? तो वो है फाइल कंप्रेसर। फाइल कंप्रेसर में बड़ी फाइल को आप छोटी कर सकते हैं।
जैसे कोई बड़ी 30 MB की फाइल आ गई, 30 MB का फाइल आने से उसमें जब उसको कंप्रेस करेंगे तो रहेगी 25 MB की फाइल रहेगी। इसको किस में करेंगे, कंप्रेस करेंगे, फाइल कंप्रेशन। कंप्रेस करने से ये अगर भेजोगे आप ईमेल में तो नहीं जाएगी, 25 MB की ऐसी भेजोगे अटैचमेंट करके तो ये चले जाएगी। इसलिए हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है बड़ी फाइल को छोटी करने से, वो वहां से ट्रांसफर चले जाती है, मेल में चली जाए, किसी को भेजना है, बड़ी फाइल है नहीं जा सकती है तो उसको कंप्रेस करके हम छोटी करके भेज सकते हैं। ASCII इज ए कोड सिस्टम दैट प्रोवाइड, जो ASCII इज ए कोड सिस्टम है, क्या प्रोवाइड करता है हमें ये, तो इसका है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका जो फुल फॉर्म है, ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, ये करता है 128 डिफरेंट करेक्टर्स, कितने 128 अलग अलग ये करेक्टर प्रोवाइड करता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। The software tools that enable a user to interact with the computer for specific purpose are known as, वो सॉफ्टवेयर टूल जो हमें योग्य बनाते हैं को कंप्यूटर को, जो यूजर है इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के पास किसी स्पेशल काम के लिए, जो यूजर है कंप्यूटर को के साथ इंटरेक्ट करता है, वो कौन सा टूल है, जो सॉफ्टवेयर टूल कौन सा है, वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से हम जो यूजर है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है यूजर। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप एंड यूज्ड बाय एप्पल नेक, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डेवलप किया गया था एप्पल ने और इस्तेमाल किया गया था, तो किसके, वो कौन सा है, वो है मैक। मैक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया और यूज किया गया एप्पल के द्वारा। तो मैक का है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ए बैरियर बिटवीन द लोकल एरिया नेटवर्क एंड द इंटरनेट, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बैरियर, एक रुकावट बनता है किसमें, लोकल एरिया नेटवर्क में और इंटरनेट में, तो कौन सा है वो है हमारा फायर वॉल। जो फायर वॉल है, फायर वॉल का क्या है, ये अनऑथराइज एक्सेस नहीं होने देता, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होने देता है, ये एक सिक्योरिटी का काम करता है, ये एक क्या है, सिक्योरिटी पर्पस का काम करता है, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होता है, ये बैरियर बनता है लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में। तो SQL का ये फुल फॉर्म है, इसमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, अगर एक कंप्यूटर है ये बूट नहीं कर सकता अगर इसमें क्या नहीं है, तो इसमें है हमारा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो बूट नहीं कर सकता। तो आंसर रहा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। Which of the following control the process of interaction between the user and operating system, वो ऐसा कौन सा है, इसमें दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है वो प्रोसेस को कंट्रोल क्या करता है, प्रोसेस को इंटरेक्ट करता है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच, तो क्या करता है, यूजर इंटरफेस। जो यूजर इंटरफेस है ये हमारा जो है संपर्क बनाता है किसके साथ में, यूजर के साथ में और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, तो क्या है वो यूजर इंटरफेस, ये हमारा जो इंटरेक्ट करता है किसमें, यूजर के साथ में और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। A combination of hardware and software that facilitate the sharing of information between computer devices, वो कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, वो हमें सुविधा देता है या इंफॉर्मेशन देता है किसके बीच में, कंप्यूटर डिवाइस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है बिटवीन कंप्यूटर डिवाइस में, तो वो कौन सा है, तो आंसर हमारा रहा नेटवर्क। जो नेटवर्क ये है, नेटवर्क की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो हमें सरल बना देता है, सुविधा देता है इंफॉर्मेशन जो है शेयर करना कंप्यूटर के डिवाइस के बीच में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंट्रोल नेटवर्क इज नोन एज, जो हार्डवेयर हो सकता है या
सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन गया गया है टू बचाने के लिए, जो अनअथराइज एक्सेस ना हो हमारे कंप्यूटर में, आलतू फालतू की जो चीजें हैं हमारे कंप्यूटर में ना आ जाए। तो वो हमें कौन से जो है डिजाइन किया गया किस, तो को है वो फायरवॉल। तो फायरवॉल ही जो अनअथराइज एक्सेस नहीं होने देता हमें। एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है ये। When a computer is switched on, the booting process performs। जब कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं, जो जो बूटिंग प्रोसेस है परफॉर्म कैसे करती है वो क्या करती है, जो बूट जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं जो बूटिंग प्रोसेस है क्या परफॉर्म करती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या करती है वो, पावर ऑन होती है और सेल्फ टेस्ट करती है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट ए इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कॉल्ड। वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे जो प्रोग्राम है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या है, कंपाइलर। जो कंपाइलर है हमारा ये क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। जो इंटरप्रेटर की बात करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज में ये किसमें कन्वर्ट किसमें करता है, ये करता है ग्राफ बाई का, लाइन्स बाई लाइन, लाइन बाई लाइन कन्वर्ट किसमें आता है, लाइन बाई लाइन में इंटरप्रेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है, एलोकेट रिसोर्सेज करता है जी, एलोकेट रिसोर्सेज करता है, मॉनिटर एक्टिविटीज करता है जी, मैनेज करता है डिस्क को और फाइल को। तो क्या है ये तीनों फंक्शन किसके हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर रहा हमारा, ऑल ऑफ द अबव ये फंक्शन किसके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। The primary function of which of the following is to set up the hardware and load and start a operating system। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसमें से दिए गए ऑप्शनों में से जो प्राइमरी फंक्शन क्या है जो सेट करता है हार्डवेयर एंड लोड के, हार्डवेयर करता है हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या वो क्या है, बायोस। सियाचिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो सियाचिन ग्लेशियर है इसमें जो मेल्टिंग होता है जी, तो उसमें कौन सी रिवर का सोर्स बनता है, तो कौन सी है, नुब्रा नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर का सोर्स है सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये है सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर। जोग फॉल इन कर्नाटका इज लोकेटेड ओवर विच रिवर। जो जोग फॉल कर्नाटका में है तो कौन सी रिवर के ऊपर है, तो कौन सी रिवर के ऊपर है, सारावती रिवर के ऊपर। आंसर इज सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैगून इन इंडिया। जो कौन सा है लार्जेस्ट लैगून भारत का कौन सा है, तो कौन सा है, चिल्का लेक। ये कहाँ पे है, उड़ीसा में, उड़ीसा में है ये लैगून। लैगून क्या होता है, लैगून होता है वाटर बॉडी सेपरेट फ्रॉम ए लार्ज वाटर बॉडी, उसको बोलते हैं लैगून। जो समुद्र से अलग होके जो झील जो बनता है, झील टाइप का बनता है उसको लैगून बोलते हैं। तो चिल्का लैगून ये सबसे बड़ा है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ तक जो उसका करेक्ट सीक्वेंस है हमारी रिवर्स का वो कौन सा है, कौन सा है, दामोदर, ब्रह्मणी, महानदी, तुंगभद्रा। ये है नॉर्थ टू साउथ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स। आंसर इज ए। थ्रू विच स्टेट डज द रिवर चंबल फ्लोज। वो कौन सी स्टेट में जो रिवर चंबल है जो बहती है, तो कौन सी स्टेट में बहती है, यूपी में, एमपी में और राजस्थान में। ये तीन स्टेटों में चंबल जो रिवर है फ्लो करती है। तो आंसर इज डी। What is the correct sequence of tributaries of the river Ganga from west to east। जो गंगा नदी है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वेस्ट टू ईस्ट वो कौन कौन सी है, तो कौन सी है, जमुना,
जमुना है, घाघरा है, सोन है, गंडक है एंड कोसी। आंसर इज ए, द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट मेक ए डेल्टा? वो कौन सी भारत की रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाती है? इसमें दी गई जो रिवर है कौन सी है? ताप्ती रिवर, ये डेल्टा नहीं बनाती है। आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरीज? में कौन सी रिवर है जो भारत से ओरिजिनेट नहीं होती है? तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। ये ब्रह्मपुत्रा कहाँ से होती है? मानसरोवर लेक से। कहाँ से? कैलाश रेंज से। वेयर डू वागीरथा एंड अलकनंदा जॉइन गंगा? वागीरथ और अलकनंदा गंगा को कहाँ ज्वाइन करती हैं? कहाँ करती हैं? देवप्रयाग में। आंसर इज देवप्रयाग। कर्ण प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में कौन सी रिवर ज्वाइन करती है? पिड्डर और अलकनंदा। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा। तो हमें पूछा गया था भागीरथ एंड अलकनंदा जॉइंट्स गंगा एट देवप्रयाग। व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो क्या है? अननेम्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका। ये एक रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। आंसर इज बी। हमारे कितने टोटल है? 3 रिसर्च स्टेशन है वहां पे। कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री, फिर मैत्री एंड भारती। ये 3 हमारे अंटार्कटिका के ऊपर स्टेशन है। विच आर द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? वो कौन सी रिवर है जो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है? तो कौन सी है? सतलुज। ये कहां से होती है ओरिजिनेट? मानसरोवर लेक, रक्ष लेक से। मानसरोवर लेक उसके वेस्ट ऑफ तिब्बत, वेस्ट ऑफ तिब्बत रक्ष लेक से ओरिजिनेट होती है सतलुज रिवर। द प्लेस लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड पिड्डर रिवर इज? वो कौन सी जगह में पिड्डर रिवर और अलकनंदा मिलती है? तो कौन सी है? कर्ण प्रयाग में। आंसर इज बी। और विष्णु प्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं? दोली गंगा एंड अलकनंदा मिलती है विष्णु प्रयाग में। विच 2 रिवर्स ओरिजिनेट एट अमरकंटक? कौन सी 2 नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं? तो कौन सी है? नर्मदा एंड सोन। नर्मदा एंड सोन रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक इन एमपी, मध्य प्रदेश। द नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल वाज कंट्रीब्यूट टू रिजॉल्व वाटर शेयरिंग बिटवीन? जो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट है वाटर शेयरिंग के लिए कौन कौन सी स्टेटों के बीच है? तो कौन कौन सी स्टेटों के बीच है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। वाटर शेयरिंग के लिए नर्मदा वाटर के ऊपर ये डिस्प्यूट है। नेम द रिवर दैट डज नॉट ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट? वो कौन सी नदी है जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती है? जो कौन सी है? वारक। ये कहां से ओरिजिनेट होती है? मणिपुर हिल से। मणिपुर हिल से ओरिजिनेटर होती है। गोदावरी त्रिभुवनेश्वर से नासिक से ओरिजिनेट होती है। बेगाई वारसू सदन से ओरिजिनेट होती है। ये ब्रह्मगिरी से। कावेरी कहां से होती है? ब्रह्मगिरी से ओरिजिनेट। तो कौन सी वेस्टर्न घाट से कौन सी नदी है जो ओरिजिनेट होती है? वारक। ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज लोकेटेड? तो कौन सी नदी के ऊपर हीराकुंड बांध बनाया गया था? कौन सी नदी है? महानदी। आंसर इज डी।
द प्लेट्यू दैट हैज बोथ वेस्टर्न एंड ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम, वो कौन सा पठार है जिसमें ईस्टर्न और वेस्ट और ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी का निकास है, कहाँ पे होता है, कौन से प्लेट्यू में होता है? मालवा प्लेट्यू से। मालवा प्लेट्यू में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम। आंसर इज ए। Which one among the following is the correct order of west flowing river in term of decreasing size of their river basin? डिक्रीजिंग साइज में हमें आपको बेसन बताना है रिवर का, उसका साइज किसका है? नर्मदा नदी सबसे बड़ी है, नर्मदा, उसके बाद ताप्ती, सारावती एंड माही, ये है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इनका डिक्रीजिंग साइज है, रिवर बेसन का डिक्रीजिंग साइज है वेस्ट फ्लोइंग रिवर का, नर्मदा, ताप्ती, सारावती एंड माही। होशंगाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, जो होशंगाबाद है कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो कौन सी नदी के? नर्मदा नदी के। नर्मदा नदी ओरिजिनेट कहाँ होती है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा फॉरेस्ट इज नोन एज, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा बनाती है फॉरेस्ट, उसको क्या कहते हैं? सुंदरवन। आंसर इज डी। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.